आखिर वो क्या वजह थी कि इमरान जीडीपी 6 पे ले गया था? वो कौन सी रेमेडीज कर गया था जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ रही थी, इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की थी, चाहे वो गारमेंट्स की थी, या मोबाइल्स ऑटोमोबाइल्स की थी, बढ़ रही थी? वो कौन सी रेमेडीज थी जिसकी वजह से ये चीजें बेहतर? क्योंकि टॉरस फलक का दूसरा घर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदी सियासत और नजूम के ऊपर। आज कोर्ट से फिर आई चीज, तो आपके सामने ही, जो पहले 2 दिन पहले बता चुका था कि इलेक्शन जो है 14 तारीख को जो है वो एक ही सूरत में हो सकते हैं कि सब इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, तो तभी पॉसिबल है कि दूसरे इलेक्शन हो। आज कोर्ट से भी वही चीज सामने वाज़ तौर पर नजर आई। हैरत होती है। कल मुझे एक फोन आया, पाकिस्तान से नहीं, यूके से फोन आया। भाई साहब को पता नहीं किस बात का गुस्सा था, क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या उन्हें तकलीफ थी, समझ से बाहर है कि क्यों फोन है। भाई आपको जो भी है, आप अपना आके बात करो, खुल के मुझे फोन करने की जरूरत। मैं तो सिर्फ कैलकुलेशंस करता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नजर आती है, उसके ऊपर बात करता हूँ। 2 बड़े इवेंट हैं। सूरज ग्रहण है कल, जिसका मंडेन लेवल के ऊपर बहुत असर है। वो पाकिस्तान की, मैंने पूरी दुनिया की बात करता हूँ। और दूसरा चंडाल योग है। हमारी जिंदगियों में तो खैर उसका बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। सूरज ग्रहण को बहुत से ज़ोडिक साइन को, बहुत से लोगों को फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मंडेन लेवल के ऊपर इसके असरात जो हैं वो बहुत डिफरेंट हो, और डिफरेंट सूरत हाल है। और इस जो ये हाइब्रिड सूरज ग्रहण है, ये सदी में टोटल 7 है, और ये डिफरेंट होता है। सूरज ग्रहण तो हर साल 2 लगते हैं, लेकिन इन सूरज ग्रहण में कुछ डिफरेंट है, यानी कि दुनिया कुछ ना कुछ बड़ा होने जरूर जा रहा है। कुछ बड़ी चेंज, कुछ बड़ा तब्दीलियां वो देखने में जरूर आपको देखने को मिलेंगी। अब मेरा तो काम सिर्फ कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस के थ्रू आपको बताना जो कंडीशंस है। क्योंकि मरकरी और मार्स, मरकरी जो है वो एरीज के घर में बैठा हुआ है, जो कि मरकरी को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है अगर मरकरी लगन में बैठा हो। काल पुरुष कुंडली में अगर देखें तो मरकरी और जुपिटर को, दोनों प्लैनेट्स को ईस्ट की साइड के ऊपर डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। और मार्स जो है वो बैठा हुआ जमनाय के घर में, यानी कि मरकरी के घर में। ये राशि परिवर्तन हो रहा है। मेरा मकसद तो प्लैनेटरी कंडीशंस आपको समझाना है कि किस तरह प्लैनेटरी कंडीशन जो चेंज होती है और इवेंट्स बनना शुरू होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। 14 से लेके मैंने 20 तक कहा था कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब टाइम होगा, हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ सकती है। मेरा तो प्लैनेट्स को देखकर कैलकुलेशंस करता हूँ, उनको देख के प्रेडिक्ट करता हूँ। मार्स और मरकरी ये बड़ा लंबा 2-1 महीना ये चलेगा, कोई 1.5-2 महीने ये रहेगा राशि परिवर्तन, और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े मेलिफिक हैं। एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को प्रिंस कहते हैं और मार्स को सपा सलार कहते हैं। वो शम्स को तो सलूट करता है, लेकिन राजकुमार को सलूट नहीं करता। यही बदकिस्मती हमारी है कि हमारे वजीर आजम को से ज्यादा ताकतवर यहाँ पर सपा सलार होता है। ये बदकिस्मती है हमारी। हालांकि हमारे पड़ोस में इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जो भारत पूरी दुनिया में पढ़ाया भी जाता है जमहूरियत के लिहाज से। हमारी बदकिस्मती कि हम अभी तक आटे में लगे हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब हमें जबरदस्ती भिखारी बनाने पे लगे हुए। बना दिया, और किस तरह आटे में मरवा दिया ये चीजें, और वहां पर मर्सिडीज बन रही हैं, दुनिया की तेज तरीन बैटरी से चलने वाली तेज तरीन वो इंडस्ट्री उनकी चल रही है। चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री है, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री है, हर चीज की इंडस्ट्री इंडिया में आगे देख लें। और हम पीछे क्यों हैं? इसकी वजह क्या है? कभी इसे गौर से देख लीजिए कि हम पीछे रहने की वजह क्या है हमारी। आप जमहूरियत हो, जमहूरियत का अगर आप 20-25 साल देते हैं तो उनके हाथ में है सब, तो मुल्क तरक्की कर बैठता है।
ہمارے ہاں تو کبھی آئی نہیں. اور ان میں سب سے بڑا قصور، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے سیاستدان ہی ہمارے اس قابل نہیں تھے. اور ایک تو وہ بڑا وہ چیمپئن بنتے ہیں، کیا نام ہے وہ پیپل پارٹی کے جو ہیں رضا ربانی صاحب، ان جیسا میں نے 2 نمبر آدمی یا 2 نمبر جو کہہ لیں کہ جمہوریت پسند آدمی میں نے نہیں دیکھا. جب بھی جمہوریت کی بات ہوئی وہ بندہ کبھی بھی نہیں بولا. وہ کیسا جمہوری آدمی بولتے ہیں. اگر ہماری پارٹیاں اسٹرانگ ہوتی، آپس میں اختلاف طرف رکھیں لیکن جمہوریت کو اسٹرانگ رکھیں. ہاں سیکھیں گے اب آنے والے ان سے، تو سب سے جو ہے 85 کے جو یہ سارے پیس ہیں، یہ تو خیر اب اور اگلے 3-4 سال کی بات ہے، سب سے جان چھوٹ جائے گی. نئے میں اگر عقل ہوگی تو لے جائیں گے، ورنہ یہاں چیز جو ہونی ہے پھر ہو کے رہنی. لیکن الیکشن 14 کو جیسے میں نے کہا تھا، ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بڑا حادثہ ہو جائے. اب یہ قربانی کس نے دینی ہے یہ حکومت والے جانے، اور یا تو پھر سارے الیکشن. یہ ایک وجہ بنتی ہے. جو پلانٹری کنڈیشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے. اگر ہم ماضی میں عمران کی حکومت کو دیکھیں، 3.5 سال مشکل ٹائم تھا، مشکل گروتھ تھی. 3.5 سالوں میں چیزیں کوئی تھوڑی بہتر بھی ہوئی تھی، گروتھ بھی بڑی تھی. اگر اور 1.5 سال گزار لیتے تو ایک بڑی اچھی چیز ہو جاتی. لیکن پرابلم تھی کہ وہ 1.5 سال گزارے کیسے، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کبھی 3 سال سے یا 3.5 سال سے اوپر کبھی جاتا ہی نہیں، کیونکہ 3 سال کے بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں جو طاقتور لوگ ہیں ان کی نوکری ختم ہوتی ہے. ان کی نوکری جو ہے وہ ہماری جمہوریت کے لیے بڑی بھاری پڑتی ہے، اور وزیر اعظم کے لیے. اب کیا جو بھی وزیر اعظم آئے گا وہ تو 5 سال پورے کرے گا، یہ تو کنفرم ہے. آنے والا وزیر اعظم پورے 5 سال پورے کرے گا، وہ کوئی سا بھی ہو، وہ 5 سال پورے کرے گا. کیونکہ وہ نفس پکڑ لی ہے نا کہ پرابلم کیا ہے کہ پاکستان میں کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورا نہیں کیا. بڑی دیر لگی اس کو سمجھنے میں. بڑے عرصے سے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، 2016 سے. اور یہ چیزیں میں آج سے نہیں کہہ رہا، میں بہت پرانے 2016 سے 2012 سے کہتا ہوں. اور یہ بھی کہتا میں کیا کہتا کہ انڈین مسلم کا بہت برا حال ہوگا. میں اب سے نہیں، بہت پہلے سے کرتا. پوری دنیا کے مسلمانوں کا برا حال ہوگا، یہ اب سے نہیں، بہت پرانی باتیں میں کہتا ہوں. اس کی وجہ بھی نظر آئے گی. جب ٹرمپ صاحب آئے تھے تب تو بڑا کھل کھلا کے کہا تھا. تو اب جو صورتحال عمران کا جو دور تھا، فلک کا دوسرا گھر ٹورس کا ہوتا ہے، اور دوسرا گھر جو ٹورس کا ہے اس کا تعلق فنانس سے بھی ہوتا ہے. فلک کا دوسرا گھر، پاکستان ویسے برج حمل ہے، فلک کا پہلا گھر بھی برج حمل ہے. کالپور شونڈی کا بھی گھر جو برج حمل ہی ہے، پاکستان کا بھی گھر برج حمل ہی ہے. تو دوسرا گھر جو ہوتا ہے وہ انکم کا گھر ہوتا ہے، پیسے کا گھر ہوتا ہے. دوسرا گھر کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، بولنے کا بھی ہوتا ہے. دوسرا گھر فیس کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہم آکسیجن لیتے ہیں منہ سے ہی لیتے ہیں. عمران کے دور میں ایسا کیا ہوا کہ ہماری جب وہ حکومت ان کا جسم ختم ہوئی تھی، وہ 6 پہ جی ڈی پی جو تھا وہ 6 پہ چلا گیا. کیا وجہ تھی ایسی؟ ٹورس فلک کا دوسرا گھر ہے. 12 زوڈک ہے، کسی کا کوئی بھی زوڈک سائن ہو سکتا ہے. ٹورس تو کہیں نہ کہیں آنا ہے، کسی کا 12واں آنا ہے، کسی کا تیسرا آنا ہے، کسی کا 8واں آنا ہے، کسی کا 9واں آنا ہے. ٹورس کہلائے گا فلک کا دوسرا گھر. اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ عمران خان صاحب کے 2 کام جو ہیں، ایک تو جو انہوں نے گلوبل وارمنگ پہ بات کری اور درخت جو لگائے تھے، انہوں نے ٹورس کو ایکٹیویٹ کیا تھا. ہمارے ہاں انڈسٹری چل رہی تھی، چاہے وہ موبائل انڈسٹری تھی، چاہے وہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری تھی یا گارمنٹ کی انڈسٹری تھی، چل رہی تھی. گاڑیاں سب سے زیادہ بک رہی تھیں کیونکہ ٹورس فلی ایکٹیویٹ تھا، کیونکہ درخت لگ رہے تھے. اور لاہور ہم نے جب دیکھا تھا، بہت لاہور جو ہے جو ساؤتھ کی طرف بڑھنا شروع ہوا، جو کنکریٹ کے جال بچھنا شروع ہوئے، لاہور کا ویدر ہی چینج ہو گیا. اور اب یہ جو گرین ہے یہ تو کلیئر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ جہاں ویدر کی بہت بڑے لیول پہ تبدیلی آئے گی، جہاں بارشیں نہیں ہوتی وہاں سیلاب آئیں گے، جہاں ٹھنڈ پڑتی وہاں ہیٹ پڑ سکتی ہے، اور جہاں
गर्मी होती है वहाँ थोड़ी सर्दी के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि जून में सैटर्न ने रेट्रोग्रेड भी होना है और सैटर्न जमीन के करीब तर होगा और सैटर्न ठंडा प्लेनेट है, यानी कि जून जुलाई में अगर मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो वायरस फिर जब हम ले सकते हैं। जैसे पहले कहा कि जुपिटर जो है नफ्स वो राहु के साथ आ रहा है, तो कोरोना या कोरोना जैसी बीमारियां फिर फैलती हुई नजर आएंगी। अब चीजें जिस तरह बढ़ रही हैं और चीजें जिस तरह जा रही हैं, साफ खुले रंग में कहती थी इलेक्शन अगर इकट्ठे ना हुए तो 14 को तो इलेक्शन होगा, तो वो तो इलेक्शन हो रहे। अभी भी अगर हमारी सियासी पार्टियां थोड़ा सा अपना इख्तिलाफत चले जो हो गया हो अभी भी करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के। अगर हम पाकिस्तान का सोचे, इंडिया को देख के रक्ष आता है कि वो किधर से किधर चले गए और हम किधर से किधर चले गए, और हमारे वजीर आज़म ने हमें भिखारी बना दिया। और एक हमारे वजीर साहब ने कहा था जी हमारा तो साहस ही जो है अमेरिका से लगता है। चीजें बदलेंगी, दुनिया बदल रही है, और जो आगे प्लेनेटरी कंडीशंस है और ये ग्रेन से सूरत हाल, वो बड़ी सूरत हाल जो है दुनिया में प्रॉब्लम्स आगे काफी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए चीजें मुश्किल से मुश्किल तक होती चली जा रही, क्योंकि यहाँ पर सन ग्रेन लगेगा और सैटर्न भी देखेगा, और यहीं पे जुपिटर ने आ जाना। जब सन टॉरस में जाएगा तो पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में टॉरस में राहु बैठा हुआ है, यानी गवर्नमेंट के लिए परेशानियां तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और मुश्किल तरीन बढ़ती हुई आ रही हैं। चीजें जो हैं वो मुश्किल से मुश्किल तक होती चली जा रही हैं। अब वो फोन भाई साहब का दोबारा है तो फिर बात करेंगे उनसे, इंशाल्लाह ताला बताएंगे। और मेरा काम सिर्फ प्रेडिक्शंस करना है, कैलकुलेशंस करना है। मैं पाकिस्तान में वाहिद आदमी हूँ जो मैं डेली एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको वीडियो बना के देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पॉलिटिशियंस के ऊपर, सियासत के ऊपर बात करता हूँ। पाकिस्तान में शुरू भी मैंने किया था, उससे पहले बहुत कम लोग बात करते थे। तो मैं तो डेली को लेकर चलता हूँ, डेली प्रेडिक्शन भी करता हूँ कि अब क्या होगा। प्लैनेटरी चेंज होते हैं तो आपको बताता हूँ कि अब ये सूरत हाल की बढ़ेगी, ये सूरत हाल है। अब अक्टूबर तक अच्छा टाइम नहीं है भाई पूरी दुनिया के लिए, मैं खाली पाकिस्तान की बात करता हूँ। यहां पे तो बस अब क्या कहें, तनकीद करें, जरूर करें। मैंने कहा मेरे पे आप कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे आप किस बात की तनकीद है। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे तनकीद करने की कोशिश की थी, बताएं अब तो बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल के साथ। लेकिन मेरा जो भी कुछ कहा है वो है कैलकुलेशंस के ऊपर, उसी पे बात करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।